प्रश्न संख्या 1 से 5 तक निम्न वृत्त चित्र एक अभ्यर्थी द्वारा उसके विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए गए समय विभाजन को दर्शाता है। आपको एक सर्कल दे रखा है, इसके अंदर जो गृह कार्य है जो उसमें व्यय हुआ है वो 45 डिग्री व्यय हुआ है। ठीक है, विद्यालय में 105 डिग्री, अन्य में 60 डिग्री, विश्राम में 120 डिग्री और खेलकूद में 30 डिग्री। ठीक है, अगर आप ये 45 डिग्री गृह कार्य के, विद्यालय के 105 डिग्री, अन्य के 60 डिग्री, विश्राम के 120 डिग्री और खेलकूद के 30 डिग्री, इन सबको ऐड करेंगे तो आपका टोटल बैठेगा 360 डिग्री, यानी कि ये टोटल व्यय होगा आपका 360 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। विद्यालय में व्यय किए गए समय का प्रतिशत लगभग बताइए। जो विद्यालय में व्यय किए गए समय का प्रतिशत है वो आपको लगभग बताना है कितना है। तो देखिए जो आपका इसमें विद्यालय वो कितना है आपका 105, तो विद्यालय को लिखिए आप ऊपर और टोटल जो आपका अभी हमने निकाला था उसको लिखिए आप इसके नीचे 360, क्योंकि विद्यालय का टोटल में से सिर्फ इतना व्यय हुआ है। कितना? इतना व्यय हुआ विद्यालय का, तो यानी कि टोटल में से हुआ है 360 में से इतना व्यय किया है, तो परसेंट निकालने के लिए आप क्या करिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 काट लीजिए, इसमें डिवाइड दे दीजिए किसका 3 का, कितने टाइम्स चला जाएगा 5 यानी 35 टाइम्स चला जाएगा, इसमें देंगे तो 12 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, आप क्या कीजिए 35 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से, तो कितना हो जाएगा आपका 350/12 और 12 का आप इसमें डिवाइड देंगे तो आपका समथिंग आ जाएगा 29.16%। ठीक है, इसका मतलब होता है 30% लगभग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, वह खेलकूद में विश्राम की अपेक्षा कितना समय प्रतिशत में व्यय करता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है जो खेलकूद है और विश्राम है, खेलकूद में विश्राम की अपेक्षा, यानी खेलकूद आपका ये है और विश्राम आपका ये है, तो खेलकूद में विश्राम की अपेक्षा कितना व्यय करता है। तो आप खेलकूद जो है आपका उसको रखिए ऊपर और विश्राम को रखिए आप नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। आप इसको काट लीजिए, ये 30 से कितनी टाइम्स कट जाएगा 4 टाइम्स कट जाएगा और 4 से कितनी टाइम्स कट जाएगा 25 टाइम्स कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि वह खेलकूद में गृह कार्य जितना समय व्यय करे और शेष कार्य में व्यतीत हुआ समय स्थिर रहे तो विश्राम में कितने समय की कटौती होगी। तो क्वेश्चन में देखिए पहले सबसे पहले आपको दे रखा है खेलकूद, तो खेलकूद कितना है आपका 30 डिग्री, यानी खेलकूद में कितना समय व्यतीत होता है 30 डिग्री व्यतीत होता है, और गृह कार्य में कितना व्यतीत होता है 45 डिग्री व्यतीत होता है। आपसे क्वेश्चन में कहा है जो खेलकूद में गृह कार्य जितना समय व्यतीत हो, यानी कि पहले खेलकूद में कितना होता था 30 डिग्री, अब गृह कार्य जितना समय व्यतीत होगा यानी कि 45 डिग्री व्यतीत हो तो कितना हो जाएगा, ये कितना बढ़ जाएगा 30 होता था 45 हो जाएगा, यानी 15 डिग्री बढ़ जाएगा। कितना 15 डिग्री इसका समय बढ़ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन होगा शेष कार्य में व्यतीत हुआ समय स्थिर रहे, यानी कि जो विद्यालय का वही रहे, अन्य भी वही रहे और विश्राम भी वही रहे। ठीक है, तो विश्राम में कितने समय की कटौती होगी। जब खेलकूद का समय बढ़ गया है तो विश्राम में यानी कि जो आराम करते हैं उसमें समय की कमी हो जाएगी थोड़ी सी, तो आप क्या कीजिए इसको रखिए ऊपर, यानी कि जो खेलकूद का समय बढ़ा है कितना 15 डिग्री, इसको रखिए ऊपर और विश्राम को रखिए नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। ठीक है, आप इसने काट लीजिए, ये इससे 8 टाइम्स कट जाएगा और 8 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो आपका जाएगा 102.5, यानी कि 12.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय व गृह कार्य में व्यय हुए समय घंटों में अंतर बताइए। आपसे क्वेश्चन में पूछा है जो विद्यालय है और गृह कार्य है, विद्यालय आपका कौन सा है ये रहा 105 डिग्री और गृह कार्य कितना है आपका 45 डिग्री में व्यय हुए समय घंटों में अंतर बताना है। जो इसमें समय व्यय हुआ है उसका घंटों में अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए विद्यालय से गृह कार्य में इन दोनों में अंतर कितने का है टोटल, ये 105 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। 105 में से आप 45 डिग्री को लेस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कितना 60 डिग्री का तो अंतर है
कहाँ से अंतर आया होगा, ये टोटल में से अंतर आया होगा। टोटल कितने का था मैंने आपको पहले बताया था, ये टोटल था 360 का, ठीक है। ये तो अंतर हो गया 360 में से 60 डिग्री का। आपसे घंटों में समय पूछा है, किसमें, घंटों में। तो आपको पता है 1 डे में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने, 24 घंटे। तो आप क्या करिए, इसमें 24 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। आप इसको काट लीजिए, 60 से कितनी टाइम्स कटेगा, 6 टाइम्स कट जाएगा, और 6 से ये कितनी टाइम्स कट जाएगा, 4 टाइम्स। यानी कितना अंतर हो जाएगा, 4 घंटे का। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि वह गृह कार्य के समय का 1/3 भाग गणित पर व्यय करे, तब शेष विषयों पर खर्च होने वाले समय की गणना कीजिए। और जो समय की गणना करनी है वो आपको किस में करनी है, घंटों में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गृह कार्य के समय को ज्ञात करते हैं, गृह कार्य के समय को। तो गृह कार्य का जो समय व्यय दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 45 डिग्री। तो आप क्या कीजिए, 45 डिग्री को लिखिए ऊपर, और जो पूरा सर्कल अभी मैंने आपको बताया था ये कितने का है, 360 का है। तो 360 को लिखिए आप नीचे, ठीक है। अब हमें इसका समय ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताए कि हमको ये घंटे में निकालना है, किसमें, घंटे में। तो एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। तो हमने इसमें 24 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो इससे समय निकल आएगा, ठीक है। आप इससे इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा, 8 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। और 8 से इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा ये 3 टाइम्स। तो आपका जो समय निकल के आएगा गृह कार्य का, वो कितना हो जाएगा, 3 घंटे। यानी कि जो गृह कार्य में जो समय व्यय करता है वो कितना लेता है, वो 3 घंटे का समय लेता है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कौन सा कि गृह कार्य के समय का 1/3 भाग गणित पर व्यय करे। तो गृह कार्य के समय का 1/3 भाग, तो गृह कार्य का जो समय हमारा कितना है, 3 घंटे है। तो जो 3 घंटे हमारा निकला है, इस 3 घंटे का इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि इसका 1/3 भाग, ठीक है, किसका 1/3 भाग किस पर, गणित पर व्यय कर रहा है। तो इसका 1/3 भाग निकालेंगे हम, तो कितना निकलेगा हमारा, 1 घंटे, यानी कि 1 आवर आ जाएगा। कितना, 1 आवर आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा क्वेश्चन में, तब शेष विषयों पर खर्च होने वाले समय की घंटों में गणना कीजिए। तो आपका जो शेष समय बचा है, देखिए जो 1 घंटा तो एक गणित में व्यय हो गया, और 3 घंटे किस में हो गए, आपके गृह कार्य में व्यय हो गए। 3 घंटे किस में हो गए, आपके गृह कार्य में। 1 घंटा व्यय हो रहा है आपका गणित में। तो जो शेष बचा है यहाँ से, देखिए इसमें से इसको लेस कर लीजिए, 3 में से 1 को लेस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 घंटे। तो यानी शेष विषयों पर खर्च कितना समय हो रहा है, 2 घंटे का। तो आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई चार्ट को ध्यान से पढ़िए। एक परिवार का एक महीने में विभिन्न मदों पर खर्च का डिग्रीवार विवरण दे रखा है। आपको एक पाई चार्ट दिया है जिसमें आपको निवेश दे रखा है कितना, 54 डिग्री। यात्रा दे रखा है आपको 79.2 डिग्री। खरीदारी दे रखा है 68.4 डिग्री। किराना दे रखा है आपको 82.8 डिग्री। दवाएं दे रखी हैं आपको 39.6 डिग्री। और मनोरंजन दे रखा है आपको 36 डिग्री। आप क्या कीजिए, इन सबको ऐड कर लीजिए। मनोरंजन, निवेश, यात्रा, खरीदारी, किराना और दवाएं, आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 360 डिग्री आ जाएगा। कितना, 360 डिग्री। यानी कि जो टोटल खर्चा है वो कितना है आपका, 360 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, परिवार ने यात्रा पर कितनी राशि खर्च करी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो परिवार है उसने यात्रा पर, किस पे, यात्रा पर कितनी राशि खर्च करी है। तो देखिए जो 360 डिग्री हमने निकाला था वो किसके इक्वल है, महीने के खर्च के इक्वल है। यानी कि जो डिग्री में है कितना इसका खर्चा, 360, और रुपए में खर्चा दे रखा है आपका 45,800, ये इसके इक्वल है। तो आप इसके इक्वल लिख दीजिए कितना, 45,800। ये कितनी, 360 की वैल्यू है। यहाँ से आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 45800 डिवाइड बाई 360। ये 1 डिग्री की वैल्यू हो गई, ठीक है। जबकि हमसे क्वेश्चन में किसकी पूछी, यात्रा का व्यय पूछा, किसका, यात्रा। तो आपकी यात्रा कितना है आपका, 79.2 डिग्री है। कितना, 79.2 डिग्री। तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 79.2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्योंकि देखिए 360 की वैल्यू कितनी है, 45800। यहाँ से हमने 1 डिग्री की निकाल ली, और हमको ज्ञात किसकी करनी है, यात्रा की ज्ञात करनी है। तो यात्रा की कितनी हमारी, 79.2। तो इसमें 79.2 डिग्री का मल्टीप्लाई करा दीजिए।
इसमें आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 काट लीजिए, इससे ये वाला 0 काट लीजिए, और 36 का इसमें आप डिवाइड देंगे तो 22 टाइम्स चला जाएगा, और 22 का मल्टीप्लाई 458 में कर लीजिए तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 67001, यानी कि 10076। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, परिवार द्वारा दबाव पर खर्च राशि का किराने पर खर्च राशि से अनुपात क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है जो दवा है और जो किराने पर है, जो इनमें व्यय हुआ है उनका रेशियो क्या है। तो देखिए दवाओं पर क्या हुआ है 39.6 और किराने पर कितना है 82.8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, दोनों पॉइंटों को हटा दीजिए, काट दीजिए, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड में होती है वैल्यू तो डायरेक्ट कट जाएंगी, ठीक है। अब देखिए दोनों वैल्यू को काट दीजिए आपस में। इसमें 36 का डिवाइड जाएगा 11 टाइम्स और इसमें 36 का डिवाइड जाएगा 23 टाइम्स। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर 11:23, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, परिवार ने मनोरंजन और खरीदारी पर कुल मिलाकर कितनी राशि खर्च की है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो परिवार है उसने मनोरंजन और खरीदारी पर कुल कितनी राशि खर्च करी है। तो आप देखिए मनोरंजन पर कितना करा इसने खर्च 36 डिग्री, ठीक है, प्लस और खरीदारी पर कितना ही हुआ इसका व्यय 68.4 डिग्री, यानी कि जो परिवार है उसने मनोरंजन पर 36 डिग्री और जो खरीदारी है उस पर 68.4 डिग्री व्यय किया है, यानी खर्च किया है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 104.4 डिग्री, यानी कि परिवार ने इतना व्यय किया है 104.4 डिग्री व्यय कर दिया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कुल खर्च की गई राशि कितनी थी, ये तो डिग्री में फाइंड हो गई। अब देखिए कुल महीने का खर्च आपको कितना दे रखा है 45,800। तो ये मैंने आपको बताया था ये पूरा की पूरी जो सर्कल है वो कितने का था आपका 360 डिग्री का था, कितने का 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 45800, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये 360 डिग्री की वैल्यू है, आपको यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो आप लिखेंगे 45800 डिवाइड बाई 360, ठीक है। ये 1 डिग्री की वैल्यू हो गई और आपको क्वेश्चन में फाइंड कौन सी करनी है 104.4 डिग्री, ये क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है। 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो 104.4 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। 104.4 डिग्री का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटा लिए और नीचे 10 का डिवाइड लगा लीजिए, ठीक है। ये 0 और ये 0, ये 2 0 कट जाएंगे। अब 36 का आप डिवाइड दे दीजिए इस वाली वैल्यू में, तो आपका ये कितने टाइम्स चला जाएगा 29 टाइम्स चला जाएगा। 29 का मल्टीप्लाई कराएंगे 458 में, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 13282, यानी कि 13,282। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, परिवार द्वारा किराना, मनोरंजन और निवेश पर मिलाकर खर्च राशि कुल यात्रा पर खर्च राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए किराना, मनोरंजन और निवेश पर मिलाकर कुल खर्च राशि, यानी इन सबको ऐड कर लीजिए। किसको, किराना, मनोरंजन और निवेश, इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए। कितना हो जाएगा आपका 82.8 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस 54 डिग्री। आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 172.8 डिग्री। आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 172.8 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कुल यात्रा पर खर्च राशि का लगभग कितना प्रतिशत है कुल यात्रा पर। तो देखिए यात्रा आपकी कौन सी है, ये रहा आपका यात्रा। तो आपसे पूछा है कुल यात्रा राशि पर, यानी कि आप 172.8 को रखिए ऊपर और यात्रा वाली जो राशि है इसको रखिए आप नीचे 79.2 को, ठीक है। और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। आप क्या कीजिए पॉइंट से पॉइंट को उठा दीजिए। आप देखिए
इसमें डिवाइड दीजिए 8 से, तो कितनी टाइम्स चला जाएगा 216, यानी 216 टाइम्स चला जाएगा। आप इसमें डिवाइड देंगे 8 से, तो कितना टाइम्स चला जाएगा 9 और 9, यानी 99 टाइम्स चला जाएगा। अब क्या कीजिए आप 216 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21600 अपॉन 99 का इसमें डिवाइड करना है। 99 का आप इसमें डिवाइड देंगे तो आपका लगभग 218% के समथिंग आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, परिवार द्वारा दवाओं पर खर्च राशि खरीदारी पर खर्च राशि का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो दवाओं पर खर्च है तो खरीदारी पर खर्च राशि का वो कितना प्रतिशत है। तो आप देखिए दवाओं पर खर्च कितना हमारा 39.6 डिग्री, ठीक है, और खरीदारी पर कितना खर्च है हमारा, ये है हमारा दे रखा है खरीदारी पर 68.4 डिग्री। तो आप इसको रखिए नीचे 8.4 डिग्री और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का, ठीक है। आप इन्हें आपस में काट लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। इसमें डिवाइड चला जाएगा 4 से, कितनी टाइम चला जाएगा 9 और 99 टाइम चला जाएगा। इसमें 4 से डिवाइड जाएगा आपका 1 7 और 1, ठीक है, यानी कि 171 टाइम चला जाएगा। 99 का मल्टीप्लाई आप किससे करा दीजिए 100 से करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका ये 9900 डिवाइड बाई 171। आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो लगभग तो ये चला जाएगा आपका 57.89% के लमसम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई चार्ट को ध्यान से पढ़िए। एक परिवार द्वारा अनुमानित मासिक व्यय बजट दे रखा है। आपको एक क्वेश्चन में पाई चार्ट दे रखा है जिसमें आपको किराने में जो व्यय दिया है वो कितना दे रखा है आपको 20%, शिक्षा पे दिया है आपको 25%, मोबाइल बिल है आपका 6%, बिजली बिल है आपका 90%, कपड़े हैं आपके 8% और निवेश में आपका जो खर्च है वो आपका 15%, विविध है आपका 7%। तो आप इन सब वैल्यू को ऐड करेंगे 20, 25, 6, 98, 15 और 7 को, तो आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो 100% निकलेगी। बोलिए कितनी 100% के इक्वल निकलेगी। आपको क्वेश्चन में देखा है कुल वेतन दे रखा है आपको 32,000, तो 32,000 आपका किसके इक्वल है 100% के इक्वल दे रखा है आपको, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा है कि परिवार द्वारा कपड़े और किराने को मिलाकर कुल अनुमानित बजट था, यानी किसको कपड़े और किराने को मिलाकर। तो आप इसमें देखिए कपड़े कितने हैं आपके 8% और किराना आपका कितना है इसमें 20%, यानी कि इन दोनों को मिलाकर आपसे पूछ रहा है कि अनुमानित बजट कितना था। तो कपड़े कितना है आपका 8% प्लस किराना कितना है 20%, तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 28% हो गया टोटल, कितना 28%। और देखिए क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया कि पूरा जो सर्कल है वो आपका कितना है 100% की वैल्यू है, किसकी 100% की। तो 100% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है टोटल 32,000 के इक्वल है, किसके 32,000 के इक्वल है। तो 100% की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 32,000, तो 1% की कितनी हो जाएगी आपकी 32,000 डिवाइड बाई 100। और आपसे क्वेश्चन अब पूछी किसकी है 28% की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या कीजिए इसमें 28 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 28 का मल्टीप्लाई आप 320 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 8960। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, अचानक एक शादी की वजह से परिवार कुल 3,040 रुपये विविध व्यय करता है। इस शीर्षक के अंतर्गत बजट निर्धारित राशि कितनी वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जो पहले 7% व्यय करता था विविध के, ठीक है, शादी की वजह से कितने खर्च कर दिए उसने 3,040 रुपये खर्च कर दिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7% से पहले वो कितने रुपये व्यय करता था। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कि हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकला था 100% निकला था, यानी 20 20%, 25%, 6, 98 और 15 और 7%, इन सबको ऐड करके कितना निकला था हमारा 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है आपकी 32,000, इसके इक्वल है 32,000 के इक्वल है, किसके 32,000, ठीक है। ये 100% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी
तो आप क्या कीजिए, 32,000 को ऊपर लिखिए और 100 को नीचे लिखिए। ये 1% की वैल्यू हो गई, जबकि क्वेश्चन में हमको किसकी निकालनी है, 7% की। किसकी निकालनी है हमको, 7% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप क्या कीजिए, 1% की इतनी है तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, किसका, 7 का। तो देखिए 00 से 00 काट दीजिए, 7 का मल्टीप्लाई 320 में करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2240। ठीक है, आपका आ जाएगा 2240 आ जाएगा। अब देखिए 2240 तो ये व्यय करता था पहले, लेकिन शादी की वजह से उसने कितना व्यय कर दिया, 3040। तो यानी कि बहुत ज़्यादा कर दिया। तो आप क्या कीजिए, इसमें से इसको लेस कर दीजिए, 3040 में से 2240 को आप लेस कर दीजिए। तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 800। कितना आ जाएगा, 800। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, परिवार ने किराने पर वास्तव में 4,672 रुपये खर्च किए। किराने पर बजट की राशि और खर्च की गई राशि में अंतर कितना है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, जो किराने पर वो खर्च करता था, तो किराने पर कितना खर्च करता है, पहले आप देखिए क्वेश्चन में 20% खर्च करता है। कितना, 20%। तो मैंने अभी आपको बताया कि इन सबको जोड़ के 100% आएगा, और 100% की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 32,000 के। तो 100% की वैल्यू किसके इक्वल है, 32,000 के इक्वल है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 32,000 डिवाइड बाई 100। ये 1% की वैल्यू हो गई। और आपको किसकी निकाल लीजिए, किराने की निकाल लीजिए, कितनी, 20% की। तो आप इसमें 20 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आप इसे काटेंगे, 00 से 00 काट लीजिए, 20 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6400, यानी 6400 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो वास्तव में उसने खर्च कितना किया है, 4,672। लेकिन किराना आपको कितना रखा था, 20%। लेकिन 20% के हिसाब से हमारी जो वैल्यू निकली है कितनी, 6400 रुपये। लेकिन जो वास्तव में खर्च किया उसने कितना किया है, 4,672 रुपये। तो आपसे पूछा है कि बजट के खर्च में अंतर कितना है। तो आप क्या कीजिए, 4,672 रुपये इसमें से लेस कर दीजिए। कितना, 4,672 रुपये आप इसमें से लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 8, 2, 7 और 1, यानी कि 1728। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, परिवार द्वारा बिजली और मोबाइल फोन के बिल का अनुमान राशि में कितना अंतर है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, जो बिजली है और मोबाइल है, यानी बिजली आपका कितना है, 90%, और जो मोबाइल है आपका कितना है, 6%। इनके अंतर कितना है, पहले इनमें देखिए परसेंट में अंतर कितना दे रखा है, बिजली का दे रखा है आपका 90% और फोन का दे रखा है आपका कितना, 6%। इनका जो अंतर है वो कितना है आपका, 13% का अंतर है। किसका, 13% का अंतर है। तो ये तो अंतर है। और क्वेश्चन में देखिए 100% की वैल्यू आपको फिर से कितनी दे रखी है, 32,000। कितना, 32,000। 1% की कितनी हो जाएगी आपकी, 32,000 डिवाइड बाई 100। और आपको निकालनी किसकी है, 13% की। तो 13 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 00 से 00 काट दीजिए, 13 का मल्टीप्लाई 320 में करेंगे तो आपका आएगा कितना, 4160। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, परिवार ने अपने बिजली के बिल में 1920 की बचत की, जो कि अनुमानित बजट से कम थी। बिजली के बिल की राशि कुल वेतन की राशि का कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले बिजली का बिल प्राप्त करते हैं, कितना था हमारा। ठीक है, तो बिजली हमें कितना दे रखा है, 90%। तो देखिए क्वेश्चन में 100% की वैल्यू दे रखी है आपको। तो 100% की वैल्यू कितनी है आपकी, 32,000। ठीक है, 1% की कितनी हो जाएगी आपकी, 32,000 अपॉन 100। तो बिजली का बिल निकाल लेते हैं, किसका, 90 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। किसका, 90 का। इस वाले 90 का मल्टीप्लाई करा दो तो बिजली का बिल आ जाएगा। तो बिजली का बिल कितना आ जाएगा, 00 से 00 काट लीजिए, 90 का मल्टीप्लाई 320 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 6080। यानी कि बिजली का बिल इतना जाता था, लेकिन पेड कितना किया है, 1920 की बचत कर ली है। तो कितना पेड किया होगा, तो आप इसमें से 6080 में से 1920 को लेस कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4160 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बिजली के बिल की राशि, तो ये बिजली के बिल की राशि है, तो कुल वेतन की राशि का कितना परसेंट है। तो देखिए बिजली का बिल की राशि कितनी है आपकी, 4160, और कुल वेतन की राशि आपकी कितनी है, 32,000। कितनी, 32,000।
और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, इस वाले जीरो से ये आप 32 का डिवाइड देंगे 416 में तो आपका चला जाएगा 13%। कितना? 30%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।